हाँ जी, तो क्या हाल है आपके दोस्तों। एसएसडीज जो हैं वो धीरे धीरे मेन स्ट्रीम होती चली जा रही हैं, या यूं कहूं कि ऑलरेडी एसएसडीज मेन स्ट्रीम हो चुकी हैं, क्योंकि हम कंज्यूमर लेवल वाले जो ब्रांड्स हैं जैसे कि एचपी, लेनोवो, डेल, ये सारे के सारे ऑलरेडी हमको एसएसडी वाले वेरिएंट्स ऑफर कर रहे हैं अपने सारे ही लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स के अंदर। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि क्लैरिटी कुछ भी नहीं है कहीं ना कहीं कि भाई कौन सी स्पीड वाली एसएसडी दे रहे हैं, पर्टिकुलर कौन सी क्वालिटी वाली दे रहे हैं, कितना ज्यादा ट्रांसफर रेट मिलेगा इसके अंदर। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अभी भी पर्दे के पीछे ही हैं। तो इस वीडियो में सारी चीजों को क्लियर करेंगे कि अगर आप एक लैपटॉप अपग्रेड करना चाह रहे हो या फिर नया लेना चाह रहे हो या फिर पुराने सिस्टम के अंदर एसएसडी लगा के उसकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करना चाह रहे हो, तो कौन सी एसएसडी आपको लेनी चाहिए, कितनी तरीके की एसएसडी है, किसका क्या काम है, आपके लिए कौन सी सूटेड रहेगी, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। काइंड ऑफ अ बाइंग गाइड आप इसको समझ सकते हो इन द कैटेगरी ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। तो बिना देरी किए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करता हूं। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं स्काईस्टिक्स हिंदी। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यहां पे एक फन फैक्ट बताता हूं कि जो सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी एसएसडी होती है, कोई सी भी आप बेसिक से बेसिक, सस्ती से सस्ती भी ले लो तो आपकी नॉर्मल मैकेनिकल एसडीडी से कम 3 टाइम्स फास्टर होगी। तो अगर आप कंफ्यूज होगी कौन सी लूं, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, तो आपके लिए कम से कम ये विन विन सिचुएशन है कि भाई हार्ड ड्राइव से तो कम से कम 3-4 गुनी स्पीड वहां पे देखने को मिलेगी ही मिलेगी। टाइप्स के बारे में बात करें तो हम यहाँ पे सिर्फ मेन स्ट्रीम एसएसडीज या सॉलिड स्टेट ड्राइव्स के बारे में बात करेंगे जो इजीली अवेलेबल भी होती हैं, और अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है तो भी आप इजीली एक डिसीजन बना के परचेज कर पाओ। पहली होती है 2.5 इंच वाली साटा एसएसडी। ये अपने ग्रुप में सबसे स्लोएस्ट वाली एसएसडी होती है और ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। बेसिकली ये वाले जो इसके पोर्ट्स होते हैं ये साटा लेंस को यूज करते हैं, इसीलिए इसको साटा एसएसडी बोलते हैं हम लोग। साइज की बात करें तो ऑलमोस्ट जो करंट वाली आपकी मैकेनिकल हार्ड ड्राइव लैपटॉप के अंदर लगी होगी ऑलमोस्ट उसी साइज की है, और ये बेसिकली 3 टाइप्स की आती हैं, साटा 1, साटा 2 और साटा 3। बेसिकली जो 1 वाली होती है उसके अंदर 1.5 जीबीपीएस की स्पीड एनेबल्ड होती है, साटा 2 के अंदर 3 जीबीपीएस, और इसी तरीके से साटा 3 में 6 जीबीपीएस तक की स्पीड सपोर्टेड होती है। जनरली अगर आप ऑनलाइन ये चीज खरीद रहे हो तो आपको Amazon या फ्लिपकार्ट पे कहीं पे भी आप देखोगे तो 6 जीबीपीएस या फिर 3 जीबीपीएस वाले वेरिएंट्स ही देखने को मिलेंगे। लेकिन आप बेफिक्र होके वो लो जो ज्यादा स्पीड ऑफर कर रहा हो। यहां पे ये बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली बात नहीं होती कि भाई हमारा लैपटॉप ये 6 जीबीपीएस की स्पीड सपोर्ट करेगा या फिर नहीं, क्योंकि ये बैकवर्ड कंपैटिबल होते हैं। इसका मतलब कि अगर आप 6 जीबीपीएस वाली ले रहे हो और आपका लैपटॉप भले 3 जीबीपीएस वाला पोर्ट है या फिर सपोर्ट करता है यूं कहूं, तो ये बैकवर्ड कंपैटिबल है, आपका 3 जीबीपीएस वाली रीड राइट स्पीड के ऊपर भी वर्क करेगा। लेकिन आपका फायदा ये होगा एडवांस्ड वाला लेने से कि आगे चल के अगर आप यही वाली हार्ड ड्राइव किसी दूसरी मशीन के अंदर लगाना चाहो तो वो फर्स्ट क्लास काम करेगी। अब इन जनरल बात की जाए तो ये वाली एसएसडी उन लोगों के लिए अच्छी है जिनका लैपटॉप स्लो हो गया है। पुराने i3, i5 ये जो 4th 5th जनरेशन वाले लैपटॉप्स हैं जिन लोगों के पास, उनको अपनी परफॉर्मेंस अपग्रेड करनी हो तो वो ये ले सकते हैं, या फिर कोई सिस्टम बजट पीसी के अंदर जाना चाह रहे हैं तो वो ये ले सकते हैं, या फिर आपका बजट थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है और आप अपने लैपटॉप की परफॉर्मेंस थोड़ी सी बूस्ट करना चाहते हो तो आप सिंपली ये ले सकते हो। या फिर एक लास्ट केस बचता है कि आपके लैपटॉप या फिर आपके पीसी के मदरबोर्ड में M.2 का स्लॉट ही नहीं हो, तो परफॉर्मेंस बूस्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका बचता है, ये वाली साटा एसएसडी। और रही बात है स्पीड की, अगर इन वाली एसएसडीज की स्पीड की बात करूं तो 500 से 550 मेगाबाइट्स पर सेकंड की रीड राइट स्पीड देखने को मिल जाती है। अगर हम कंपेयर करें मैकेनिकल हार्ड ड्राइव से तो क्लोज टू 100-110 मेगाबाइट्स पर सेकंड की स्पीड ही देखने को मिलती है। तो ये हो गई साटा एसएसडी। इसके बाद चलते हैं सेकंड वाला वर्जन जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है, ये होता है M.2। अब ये M.2 का मतलब क्या होता है कि इसका इस वाली एसएसडी के अंदर साइज बहुत छोटा होता है, रैम जैसी पतली सी स्टिक होती है बहुत छोटी सी, और इसके लिए एक डेडिकेटेड पोर्ट होता है जिसका नाम होता है M.2 पोर्ट। अब ये पोर्ट आपके लैपटॉप में है या नहीं ये आपको चेक करना पड़ेगा ये परचेज करने से पहले। और काफी सारे लैपटॉप्स में आपने देखा होगा कि ऐसे कॉम्बिनेशंस बन के मिलने लगे हैं, जैसे कि 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव साथ में 256 जीबी की एसएसडी या फिर 512 जीबी की एसएसडी। तो ये तभी पॉसिबल होता है जब उस लैपटॉप के अंदर M.2 का पोर्ट हो और इस तरीके की एसएसडी उसमें यूज की जा रही है। अगर आपको अपना कोई पुराना लैपटॉप अपग्रेड करना है तो आप इस तरीके का पोर्ट चेक करो कि आपके लैपटॉप के अंदर ये वाला पोर्ट हो तो ही आप ये परचेज करना, और इसके बाद इसके अंदर विंडोज इंस्टॉल कर लेना। बाकी जो मैकेनिकल हार्ड ड्राइव रह जाएगी वो रह जाएगी सिर्फ ओवर डेटा को सेव करने के लिए। तो बेसिकली ये M.2 है क्या, एक नया फॉर्म फैक्टर कह लो, क्योंकि काम वही करता है M साटा के ऊपर। और यहाँ पे फॉर्म फैक्टर क्योंकि छोटा हो गया है इसके लिए कोई भी केबल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती जैसे कि इन वाली एसएसडीज या फिर मैकेनिकल हार्ड ड्राइव्स में
यूजुअली नीड पड़ती है। यहाँ पे अगर स्पीड की डिफरेंशिएशन की बात करें कि स्पीड कितनी बेहतर देता है ये वाली, तो हम अब बात कर रहे थे इन वाली SSDs का क्लोज टू 500 से 550 मेगाबाइट्स पर सेकंड आ जाता है। तो ये वाली ज़्यादा फास्ट नहीं होती, लेकिन आपको 600 650 मेगाबाइट्स पर सेकंड तक की स्पीड दे सकते हैं। प्राइस की बात करूं तो थोड़ा सा प्राइस इसका ज़्यादा होता है कि सपोज करो अगर ये 2500 रुपए की मिल रही है 256 GB, तो ये वाली क्लोज टू 2800 2900 के आसपास मिल जानी चाहिए एग्जैक्ट सेम स्टोरेज के लिए। और ये महंगी इसीलिए होती है क्योंकि इसके अंदर जो मेमोरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी की यूज़ की जाती है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो तीसरी हमारी टाइप है वो है M.2 NVMe। फोटो आपके सामने है, कट्स आपके सामने हैं। बेसिकली ये सबसे ज़्यादा एडवांस लेवल है अभी तक SSD का जो हम अपने कंज्यूमर लेवल्स के अंदर यूज़ करते हैं। स्पीड्स की यहाँ पे हम बात कर रहे थे अभी तक 500-600 मेगाबाइट्स पर सेकंड, लेकिन NVMe के साथ जो स्पीड हमको देखने को मिलती है वो 2 Gbps 3 Gbps इनसेन मेमोरी की स्पीड देखने को मिलती है। अब एक चीज़ जो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है कुछ लोगों के लिए वो ये है कि हर M.2 वाली जो ड्राइव होती है वो NVMe तो नहीं हो सकती, लेकिन हर NVMe वाली जो ड्राइव है वो बाय डिफॉल्ट M.2 के बेस पे होती ही होती है। अब पोर्ट या फिर सॉकेट आप इसका कह लो वही एग्जैक्ट सेम होता है M.2, लेकिन कट्स अलग होते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे आप कह सकते हो प्रोटोकॉल अलग होता है। जो लेंस यूज करते हैं ये लोग डेटा ट्रांसफर के लिए वो यहाँ पे PCI एक्सप्रेस वाली यूज होती हैं। प्रोटोकॉल अलग होने की वजह से ही इसका नाम पड़ता है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। ये यूज करने के लिए आपके बायोस में भी इसका सपोर्ट होना चाहिए, तभी जाके आप इसके जो फुल पोटेंशियल है उसको यूज कर पाओगे। अब यहाँ पे प्राइस की बात करूं तो ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है अमंग द थ्री जिसके बारे में हमने बात करी। प्राइस की बारे में हम जैसे अगर एक आइडिया लें तो 3200 से 3500 रुपीज के आसपास आपको मिल सकती है वही 256 GB की स्टोरेज जो आपको नॉर्मल M-SATA SSD में क्लोज टू 2400 रुपीज की मिल रही है। तो यहाँ पे एक बात नोट करनी जरूरी है कि हमारे चैनल पे हमने एक छोटा सा टारगेट रखा हुआ है कि दिवाली से पहले 100K टच करना है। अगर आप इस चैनल पे आते रहते हो या आपको कंटेंट यहाँ का पसंद है तो एक सब्सक्राइब का बटन दबा देना, हमारी दिवाली अच्छी बन जाएगी। इसके अलावा एक SSD की और कैटेगरी भी होती है जो कि होती है U.2, लेकिन वो मेन स्ट्रीम नहीं है, अलग ही कैटेगरी के लोगों के लिए बनाई जाती है, मतलब प्रोफेशनलिज्म उसकी अलग है। तो ऐसे में रिकमेंडेड नहीं होती हर किसी के लिए, क्योंकि इस तरीके की जो SSDs होती हैं ये काफ़ी वाइडली अवेलेबल हैं, सपोर्ट इनका अवेलेबल है, सेल्स अवेलेबल हैं। तो ऐसे में इससे हटके दूसरी जगह पे जाना सेंस नहीं बनता है। तो तीनों ही तरीके की जो SSDs हैं काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स के ऑलमोस्ट सारे स्टोरेज वेरिएंट्स के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दे रहा हूँ, सारे एफिलिएट वाले लिंक्स होंगे। तो अगर आप परचेज करते हो, इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो मुझे थोड़ी सी कमीशन मिलेगी, लेकिन प्राइस आपके लिए एग्जैक्टली सेम रहेगा और मेरे दिल से दुआएं अलग मिलेंगी। तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ सारे के सारे SSDs का डिफरेंस। अगर आप कंफ्यूज थे तो शायद अब आपको एक क्लियर विजन हो गया हो कि आपको कौन सी SSD चाहिए रहेगी आपके सिस्टम के लिए या फिर आपके बजट के अकॉर्डिंग किसमें क्या डिफरेंस है और आपको कौन सी ऑप्ट करनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो एक लाइक का बटन जरूर दबा देना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे sarcastic, सी या।